अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बच्चों, आज हमारा जो मौजू है, नया लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है राजा जाम्बू लोचन। तो राजा जाम्बू लोचन जो है, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो बच्चों, आप अपनी किताब का पेज नंबर 125 निकालें। तो पेज नंबर कितना है? 125। इस लेसन में जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं, ये आप साथ साथ अपनी कॉपीज पर नोट कर ली, ठीक है। तो पेज नंबर 125 पर आप देखें, राजा जाम्बू लोचन। आपने बहुत से राजाओं के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज एक ऐसे राजा का हाल बयान किया जाएगा जो बड़ा फयाज और सखी था। तो ये बोलते हैं बच्चों कि आपने बहुत सारे राजाओं, यहाँ पे लफ्ज यूज हुआ है राजाओं, राजा की जमा, ये वाहिद और जमा, यहाँ पर ये ज़हन में रखना। तो बहुत सारे राजाओं के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम जिस राजा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो जिसका हाल आज हमने बयान करना है, तो कहते हैं कि वो बहुत ही बड़ा फयाज और सखी था। फयाज बोलते हैं सखी और दरिया दिल को, ठीक है ना, बड़े दिल का मालिक जो होता है। सखी बोलते हैं सखावत करने वाले को। एक तो वो बड़े दिल का मालिक था और वो बहुत ही सखावत करता था। उस राजा का नाम जाम्बू लोचन था। उसका एक भाई भी था जो वो भी राजा था, उसका नाम बहु लोचन था। इस राजा का नाम था जाम्बू लोचन और उसका एक भाई था, वो भी एक राजा था, तो उसका नाम था बहु लोचन। जाम्बू लोचन के राज में रया खुशहाल थी। लोग अमन व सुकून से जिंदगी बसर करते थे। ये जो राजा था जाम्बू लोचन, इसका जब राज चलता था, रया बोलते हैं लोगों को, जो लोग थी, अवाम थे, वो इसके वक्त में बड़े ही खुश रहते थे, अमन व सुकून से अपनी जिंदगी बसर करते थे। कहीं कोई मुख्ताज न था, अनाज की कमी न थी। दूर दूर से लोग सियाहत की गरज से यहाँ आया करते थे। राजा के दरबार में हर शख्स को जाने की इजाजत थी। वो खुद भी हर एक की फरियाद सुनने के लिए हम वक्त बोलते हैं बच्चों, हर वक्त हमेशा तैयार रहता था। राजा ने ऐलान कर रखा था कि कोई सरकारी अहलकार किसी के साथ सख्ती से पेश न आए। राजा के इस हुक्म की सभी तामील करते थे। तामील करना हो गया हुक्म बजा लाना, मानना। तो ये राजा जो था, इसकी वक्त में, इसके दौर में लोग इतने खुश थे क्योंकि कोई किसी का मोहताज नहीं था, रिज़्क़ की कमी नहीं थी, अनाज की कमी नहीं थी। दूर दूर से लोग सैर व तफरी के लिए यहाँ आया करते थे और राजा ने हर शख्स को ये इजाजत दे के रखी थी कि वो उसके दरबार में आ सकता है और अपनी फरियाद सुना सकता है। और वो हर एक की फरियाद सुनते थे, हर वक्त तैयार रहते थे हर एक की फरियाद सुनने के लिए। और उसने ये भी ऐलान कर रखा था कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो सख्ती से किसी के साथ पेश नहीं आएगा और उसके हुक्म की तामील करेगा। राजा जाम्बू लोचन को अदब से बड़ी शगफ था। शगफ बोलते हैं बच्चों लगाव। उसको अदब से बड़ा लगाव था। उसने अपने दरबार में मुतहिद अदीब व शायर जमा किए थे। राजा ने अपने दरबार में कई किस्सा गो भी रखे थे और उन सब से अच्छी अच्छी बातें, किस्से, कहानियां सुनता और खुश होता था। क्योंकि वो उसे अदब से बड़ा शौक था, इसीलिए वो क्या करता था, इस कहानियां इसीलिए सुनकर खुश होते थे क्योंकि वो अदब से बड़े शौक रखते थे। वो कभी कभी उन अदीबों और शायरों को इनाम व इकराम से भी नवाजता। दरबार में अक्सर शेर व अदब की महफिलें मुनक़दी होती, जिनका हाल मुखबरों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता था। तो ये था बच्चों, ये आपका ये जो लेसन है राजा जाम्बू लोचन, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे वाहिद और जमा दो चार चीजें मैं लिखवाऊंगी आपको। जैसे यहाँ पे राजाओं का इस्तेमाल हुआ है, राजों, ठीक है ना, और शायरों, और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कहानियां, ठीक है, और हुआ है इस्तेमाल यहाँ पर अदीबों, ये जमा है, ठीक है ना। इसके वाहिद अब हमने बनाने हैं, ये आपके लेसन में राजा,
شاعر, کہانی, ادب, ادیب. ٹھیک ہے, تو یہ تھے آپ کے یہ جو لیسن تھا, اس میں جمع تھے, ان کے ہم نے واحد بنانے ہیں. یہ آپ گرامر کی کاپی پر نوٹ کر لیں گے. تو کل انشاءاللہ اسی لیسن کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے